आज ये वीडियो में हम लेंगे प्रैक्टिस से 3.3 ज्योमेट्री लेसन हमारा ट्रायंगल। अभी तक जो वीडियो हो गए हमारे ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल लेसन से रिलेटेड 3.1 कंप्लीट हो चुका है। अब 3.2 में एज सच कुछ ऐसे क्वेश्चन है नहीं कि जो किए जाए, तो मैं सीधा ले रहा हूं इस वीडियो में 3.3। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABD एंड एंगल ACD। क्या बोला है क्वेश्चन में? जो भी हमारी फिगर है उस फिगर में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप पहले तो x और y निकालो और फिर एंगल ABD और ACD निकालो। यानी हमको दो चीजें निकालनी है, x और y की वैल्यू और वो एंगल्स। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे हम ट्रायंगल ABC, इतना ही ऊपर का ट्रायंगल, ये इस तरीके का ट्रायंगल जो हमारा है ये ले लेंगे ABC। इसीलिए आंसर में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है इस ट्रायंगल में हमको, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है ऐसे फिगर में हमको दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे AB कॉन्ग्रुएंट AC दिया है, इसीलिए गिवन। अगर ऐसा दिया गया है तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती है उसके अपोजिट के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। Therefore, angle ABC is equals to angle ACB is equals to, अगर ये हमारा 50 डिग्री है तो ये भी हमारा 50 डिग्री होना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे is equals to 50 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल है ये है x, therefore x is equals to 50 हमने पहला निकाल लिया। अब लेंगे हम ये नीचे का ट्रायंगल, कौन सा? BCD, ये ट्रायंगल लेंगे, ये इसमें ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट बोला गया है, इसलिए आप लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD BD कॉन्ग्रुएंट CD, रीजन गिवन। देयर, अब ये दो साइड इक्वल है, इसके अगेंस्ट इसके अपोजिट का ये एंगल, इसके अपोजिट का ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट, इसलिए DBC कॉन्ग्रुएंट एंगल DCB, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हो गया। देयरफॉर एंगल DBC is equals to angle DCB is equals to, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, is equals to 60, और ये कितना बन गया फिर? y is equals to कितना? 60 डिग्री। ओके, x और y तो उनको मिल गया। अब रह गई बात ABD, ये पूरा एंगल कितने का होगा? तो ये x जो हमने निकाली है 50 और ये 60, दोनों को ऐड कर दिए तो ABD बनेगा, यानी कितना बनेगा? 110। इसलिए अब मैं लिखता हूं एंगल ABD इज इक्वल्स टू ABD, कौन से दो एंगल का एडिशन है? ABC और DBC, इसलिए एंगल ABC प्लस एंगल DBC is equals to ABC 50 plus DBC 60 is equals to 110 डिग्री। ओके, अब
दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा एंगल है हमारा ACD। तो ACD में फिर से ये दोनों का है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू कौन से दो एंगल? एंगल ACD प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू अगेन 50 और 60, 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 डिग्री। हो गया, दोनों हमको मिल गए, जो भी था हमारा पूरा हो गया, फाइंड आउट। ये हो गया 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 50, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोला है वो देखेंगे। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो हम मान के चलेंगे कोई तो भी हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, मान के चलेंगे। हम लिखेंगे हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC है। अब दो चीजें इसमें अलग अलग आती है, वो मैं अभी बताता हूं। क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 15 यूनिट्स या सेंटीमीटर जो भी है वो दिया है हमको। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये जो मीडियन डाली गई है BD, ये निकालो। अब इसमें दो चीजें आती है, कौन सी दो चीज? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल में से अगर हम यहां मीडियन अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज का ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट, और ये बन गई हमारी मीडियन। हो गया, मीडियन बन गई। अब ऐसे सिचुएशन में ये मीडियन हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है। कभी भी हम निकाल सकते हैं उसको थ्योरम से, ये मीडियन ये हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है। दूसरी चीज क्या होता है? अगर राइट एंगल से हम हाइपोटेन्यूज पे अगर परपेंडिकुलर डाल दे ABC और ये D, मैं यहां नाम लिखता हूं और बताता हूं क्या होगा। ये D पॉइंट, तो यहां होगा हमारा PD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ऐसे होगा जब मीडियन हो, और जब हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज पे जब परपेंडिकुलर होगा तब होगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD। हम इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन। BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD, ऐसे हम निकाल सकते हैं। यहां अगर BD पूछते हैं ये मीडियन फाइंड आउट करो, तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यहां ये मीडियन नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अगर निकालना है ये, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD। ये है हमारा सिमिलरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये वो बाद में देखेंगे कैसे होता है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कहां क्या होता है। ओके, अब ये जो मीडियन है BD, ये निकालो ऐसे बोला है हमें, इसलिए हम आंसर में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, तो हम लिखेंगे BD इज मीडियन ऑन hypotenuse AC, therefore BD is equals to half into AC is equals to half into 15। अब 2 से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 7.5
5 सेंटीमीटर वगैरह दिया है क्या? अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, नहीं दिया है तो यूनिट। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं वीडियो के इन बिटवीन क्वेश्चन होने के बाद थोड़ा सा बाजू हो जाता हूं ताकि आप उस क्वेश्चन उस जो आंसर लिखा होता है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, अब क्या दिया है हमको? इन ट्रायंगल, थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, बाद में QR इज इक्वल टू 5, PQ इज इक्वल टू 12, PQ इज इक्वल टू 12, QR इज इक्वल टू 5 और QS इज मीडियन। फाइंड द लेंथ ऑफ QS। QS हमारी क्या है? मीडियन है QS। फाइंड द लेंथ ऑफ QS निकालना है। ये भी एग्जैक्ट वैसी क्वेश्चन है जैसा हमने अभी की, पर जो हमारा अभी क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ये हाइपोटेन्यूज दी गई थी। अभी यहाँ दी नहीं है, हमको फाइंड आउट करना होगा। पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, फिर कैसे करेंगे? QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, बस हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 12, QR is equals to 5. Therefore, PR square is equals to PQ square plus QR square. Reason by PT पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको क्या निकालना है? PR निकालना है। PQ है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25, तो PR इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। यहाँ का स्क्वायर निकाल दिए तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसीलिए PR इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 169। PR इज इक्वल्स टू 13। अब हमको ये PR मिल गया 13। ओके, तो क्या होगा? QS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR। अब लिखेंगे QS इज मीडियन ऑन हाइपोटेन्यूज PR। Therefore, QS is equals to half into PR is equals to half into 13 is equals to 6.5 यूनिट्स। सेंटीमीटर दिया नहीं है, यूनिट्स लिखेंगे। ओके, चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन। देखेंगे क्या क्या पूछा गया है। जो पुराना कोर्स था 9th का, उसमें मीडियन ट्राइसेक्ट करके हमारा एक थ्योरम था। ये जो तुम्हारा कोर्स है उसमें नहीं है, पहले मैं वो बता देता हूं आपको क्या होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसको बोला जाता है, और जनरली इसको G से स्टैंड करते हैं हम लोग। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या होता है। मीडियन ट्राइसेक्टेड, मीडियन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऐसा कुछ थ्योरम था पहले। BC का मिड पॉइंट मान लो ये यहाँ है D, तो ये हो गई हमारी मीडियन। मीडियन यानी मिड पॉइंट को जाके मिलने वाली लाइन मीडियन। तो यहां से निकली, ये मिड पॉइंट में आके मिली, तो AD हो गई हमारी मीडियन। मान लो बाद में हमारी मीडियन है B, E हमारा मिड पॉइंट है, तो B हमारी हो गई मीडियन। बाद में हमारी थर्ड मीडियन है मान लो CF, ये F मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो CF हो गई हमारी मीडियन। ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट में एक ही पॉइंट होता है, कोई भी ट्रायंगल निकालो मीडियंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, दूसरा पॉइंट नहीं होगा।
तो ये जो पॉइंट है ये, तो ये हो गया हमारा G से स्टार्ट करके। अब इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन। तो ये जो G से स्टार्ट होता है मीडियन के लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या चीज होती है वो देखेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, अब मान लो दो लाइंस है, ये दो लाइंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो हम लोग इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो से ज्यादा लाइन, 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट लाइन, अगर मिनिमम 3 से कितनी भी ज्यादा लाइन, मिनिमम 3 लाइन्स और 3 से कितनी भी ज्यादा लाइन्स, पॉइंट सिंगल पॉइंट में अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो ही लाइन होती है तो उसको, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन हो गया दो लाइन का इंटरसेक्शन। ये दो से ज्यादा लाइन है, 3 4 5 वगैरह जितनी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, कितनी मीडियंस का, 3 मीडियंस का, इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पर ये क्या है, मीडियंस है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन, तो इसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन, तो ये जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड होता है, उसको G से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये ख्याल में ही रखना है। ओके, अब आगे बात ट्राइसेक्ट है। तो यहां से अब ये सब मैं मिटा रहा हूं, इधर निकालता हूं, दो ही मीडियन मैं निकाल रहा हूं। ये है हमारी एडी मीडियन, मान लो एडी मीडियन है, ठीक है, एक ही मीडियन निकालता। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन यानी सेंट्रॉइड। ये पार्ट होते हैं, ये जो मीडियन होती है एडी, ये जो मीडियन होती है एडी, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसमें से ये 2 पार्ट होते हैं और ये 1 पार्ट होता है। इसीलिए रेशो बनता है AG is to GD is equals to 2:1। ऐसे ऑलवेज रेशो बनता है, AG 2 पार्ट और ये सिंगल पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये हो गए 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, मीडियंस के 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं, उसमें से ये पार्ट होते हैं 2 पार्ट और ये होता है 1 पार्ट। था पहले, यहां कहीं तो भी पॉइंट रहेगा, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ऐसे कुछ थ्योरम था पहले। ओके, अब यही चीज हमको इस क्वेश्चन में यूज करनी है। ओके, चलो देखेंगे कैसे यूज करनी है। क्या बोला गया है, इन द फिगर G is the point of concurrence of median triangle PQR है हमारा। और ये हमारी कुछ मीडियन है T और यहां पॉइंट है G। ओके, क्या दिया है हमको, ट्रायंगल PQR है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है G, GT इज इक्वल्स टू 2.5 ये दिया है, GT इज इक्वल्स टू 2.5। फाइंड द लेंथ ऑफ PG एंड PT। हमको PG एंड PT निकालना है, PG एंड PT ये हमको निकालना है। तो हम पहले निकाल लेंगे PG, हमको दिया है GT, ओके, इतना दिया है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR PT is
मीडियन एट पॉइंट जी। ठीक है, जी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन है। इसीलिए अब मैंने क्या बताया था, थ्राइस यानी थ्री पार्ट में डिवाइड होती है मीडियन, उसमें से ये होते हैं 2 पार्ट, ये होता है 1 पार्ट। इसलिए हम लिखेंगे PG इज टू GT इज इक्वल्स टू 2 इज टू 1। अब हमारे पास PG है, निकालना है, GT है, हाँ है, रेशो कितना 2:1, इसीलिए PG अपॉन GT इज इक्वल्स टू 2/1। हम निकाल लेंगे PG अपॉन GT कितना 2.5 इज इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PG इंटू 1, PG 2 इंटू 2.5, तो PG इज इक्वल्स टू 5 यूनिट, ये मिल गया हमको 5 PG। अब क्या निकालना है हमको, PT, तो PT इज इक्वल्स टू PG प्लस GT, रीजन P डैश G डैश T इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 7.5 यूनिट्स। फिनिश। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे लिए फट से हो जाता है। हो गया, यहां हो गया हमारे, ये हो गए हमारे 3.3 के 1 2 3 4 5 4 4 ही क्वेश्चन है। अच्छा 3.3 में शायद 4 ही क्वेश्चन है, ये हमारे हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे 3.4 एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ हम ये वीडियो अभी यहाँ पे हम खत्म करके रुक जाएंगे। 4 क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई या प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, स्टडी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर फिर भी बताना होता है। लाइक कीजिए और सबसे अच्छी बात है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय।